बो बाबू बो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबू के साथ। जो आ जाए धर्म। ये हाय, चलिए मिलते हैं आगे। तो मैं आज बनाऊंगी मार झोर। तो मार झोर बनाने के लिए देखिए हमारे पास क्या क्या सामान रहता है, तो चलो देखते हैं कि मार झोर के लिए सबसे पहले तो हमें मार लेना है, फिर ये प्याज है, टमाटर है और ये है लहसुन और मिर्ची। हम लोग कूचेंगे इससे कुछ 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 कुछ। तो मैंने ये लहसुन को कूच दिया है और ये मिर्ची को मैंने कट कर दिया है। ये क्योंकि हम लोग बना रहे हैं मार झोर। ये हमारे आदिवासियों का बहुत 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 ही प्रिय खाना है। अगर आपके पास दाल ना हो तो आप बना सकते हो मार झोर। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा जीरा, मिर्ची मिर्ची मिर्ची। फिर अब हम लोग इसको भूनेंगे और ये अब भून जाएगा तो फिर हम लोग डालेंगे टमाटर। प्याज मेरे भून गए हैं। हल्दी पाउडर, अब हम लोग इसमें चावल का पकाया हुआ पानी को डाल देंगे, जिसको तो हम लोग मार बोलते हैं। आप सब जगह अलग अलग ही बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो मार ही बोलते हैं। तो अब इसको उबाल आने के लिए छोड़ देंगे और इसको हम लोग सूप भी बोल सकते हैं, टमाटो सूप। इसको हम लोग चावल रोटी या फिर ऐसे भी पी सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग भी बनाना ट्राई करना, हमारा ट्रेडिशनल आदिवासी मार झोर। और इसे और भी ज़्यादा अगर टेस्टी बनाना है ना, तो हमारे पास स्टॉक में बहुत सारा सूखा साग रखते हैं हम लोग। मतलब जो हमने अभी आपको बताया था ना मार झोर, जब उसमें उबाल आ जाता है ना, तो हम लोग को जो भी साग खाना रहता है, जैसे कि मान लीजिए फुटकल साग, चाकोर साग और कटई साग, मतलब बहुत सारा नाम तो मुझे भी नहीं पता, यहाँ रांची आकर ही मुझे पता चला है। तो हम लोग उसमें उसको डाल देते हैं और उसमें टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे तो ऐसे आज सूखी साग नहीं मतलब बनाना था, बस सिर्फ टमाटो सूप ही करना था, तो वो मैंने बना लिया था। बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमारा स्टॉक रहता है। मम्मी बहुत सारा स्टॉक रखी है। देखिए इसमें अच्छा से दिखेगा, इस तरह से साग को पूरा स्टॉक करके रखती है। पूरे साग को सुखा के गिरा ना तो मम्मी मारे। तो मम्मी का ये पूरा साग का कलेक्शन है, तरह तरह का साग है जो हम लोगों को मिल जाता है खाने को। ये भी है सूखा साग, इस तरह से ये चना का साग है और ये है बेल साग। इस तरह से सुखा के रखा जाता है और फिर हम लोग इसको खाते हैं। ये थोड़ा सा कड़वा लगता है और ये अच्छा लगता है, ये वाला खाया था, अच्छा लगा था। तो मैं नहा धोआ कर फ्रेश हो गई थी, देख सकते हो, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैं चली अब खाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर वही जो मैंने बनाया था मार झोर या टमाटो सूप बोल सकते हो, भिंडी का भुजिया और भात चावल जो भी। अब मैं उसे खाऊंगी और जाऊंगी अब अपने सैलून। तो मैं तो चली खाने के लिए, मिलती हूँ शाम में। शाम हो गई थी और मैं और मेरी मम्मी हम लोग निकले थे मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत 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 बड़ा पर्व आने वाला है, तो उसकी शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। ट्रेडिशनल खाना हो गया ना, अब देखिए हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस। बहुत सारे दुकान घूमने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा लगा ड्रेस। हमारे जब मैं छोटी थी ना, और ये रहा हमारा झंडा प्यारा सा, जय सरनामा जय धर्म। तो जब मैं बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे समय में ना ऐसा ड्रेस था ही नहीं। तो मुझे लगा ना कि अब इस ज़माने में चल रहा है, तो चलो बच्चों के लिए भी कुछ ले लिया जाए। और मुझे भी लेनी थी साड़ी वगैरह, झंडा
तो चलो फिर हम लोग लेते हैं। तो ये वाला जो है मेरे देवर के लिए हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे, तो मेरा देवर बोला था कि ले दीजिएगा, अगर अच्छा हुआ नहीं तो मैं लूँगा। तो मैं बोली कि नहीं नहीं हम लोग ख़रीद के ही लाएंगे। तो ये वाला जैकेट बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये बाबू के लिए देख रहे थे, जिया का भाई के लिए। तो मम्मी सारा सब कुछ चेक कर रही थी। मतलब हम लोग का क्या है ना, हम लोग के धर्म में हम लोगों का ये ट्रेडिशनल है, रेड एंड वाइट हम लोग यही पहनते हैं। और साड़ी भी हम लोग का रेड एंड वाइट ही रहेगा। तो हमने झंडा ले लिया था। मेन हमारा झंडा होता है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। और ये गमछा है, गमछा भी हम लोग रेड एंड वाइट। अब हम लोग पहुंच गए हैं साड़ी की दुकान में। तो जानते हो आजकल साड़ी भी इतना अच्छा आ गया है ना, पहले उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी तो बहुत सारा वैरायटीज़ डिज़ाइन वगैरह आ गया है। तो हम लोग देख रहे थे साड़ी वगैरह। अब सोच रहे हैं कि जैसा जैसा मतलब चल रहा है टाइम, तो वैसा वैसा हमें भी तो अपना टाइम में ढलना ही पड़ेगा ना। तो मैं और मम्मी आ गए थे साड़ी की दुकान में। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था। हम लोग उतना हाई फाई दुकान पे नहीं गए थे, नॉर्मल दुकान पे गए थे। अरे यार क्या है ना, सब दुकान तो सेम ही होता है, कहीं से भी ले लो भाई, बस क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, महंगे दुकान में भी चल जाओ लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहता। और कभी कभी छोटे दुकान में भी चल जाओ ना, तो क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो हम लोग सबको लाल पाड़ साड़ी देख रहे हैं। हम लोग का ये जो साड़ी है ना, हम लोग इसको बोलते हैं लाल पाड़ साड़ी, तो रेड एंड वाइट, ठीक है। इसका पाड़ में रेड रहेगा, वाइट रहेगा। तो ये हमारा मतलब कि ट्रेडिशनल ड्रेस है, साड़ी है। तो भैया हम लोगों को सबको को दिखा रहे थे साड़ी वगैरह। तो मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग घर में 3 लोग हैं, मैं, मेरी ननद और मम्मी। तो हम लोग लिए 3 साड़ी। और जिया रिधिमा के लिए भी लिए थे, बच्चों के लिए, क्योंकि उनको भी मन करता है कि हम लोग भी साड़ी पहने। तो जिया के लिए भी ले लिए थे और रिधिमा के लिए भी ऐसी नॉर्मल वाला साड़ी ले लिए। मम्मी बोली एक पे एक फ्री दीजिए, तो बोलता नहीं 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 मैं नहीं दूंगा। तो बोली हम लोग इतना सारा लिए दीजिए, तो बोलता नहीं बाबा, भगवान देख रहा है ना, हम किसी को भी फ्री नहीं देते। क्या बोले। तो रिधिमा छोटी है ना, तो मैं सोची कि क्या साड़ी पहनेगी, तो उसके लिए रेड एंड वाइट हम लोग फ्रॉक ले लिए। तो नॉर्मल साड़ी लिया था हमने, फिर भी ले लिया। तो गाइस हम लोग पहुंच गए घर और बहुत ज़्यादा थक गए भाई साहब। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जितने भी ड्रेस लाए थे ना, तो सभी को पहना रहे थे, बोल रहे थे कि देख लो सही है ना। तो बाबू तो पहन के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मतलब बच्चों का जो खुशी है ना, इसे देख के तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी लग रही थी। और यहाँ पर देखिए रिधिमा, बाप रे इतना खुश, पूरा उछल रही थी मेढक की तरह। क्या ही बोले। और बाबू भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और यहाँ पर मैंने जिया को भी साड़ी पहना दिया था, बोली थी कि देखो तुम्हारे लिए मैं छोटू वाला साड़ी लाई। मतलब बच्चों का भी साड़ी मिल रहा था। हमारे समय बच्चों वाला साड़ी कुछ नहीं था, बड़ा बड़ा साड़ी को पहना देती थी मम्मी लोग, और हम लोग फिर जाते थे घूमने के लिए। तो गाइस हम लोग बहुत थक गए हैं, अभी हम लोग करते हैं बाय बाय। थैंक यू। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।